संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम युग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। विगत 2 वर्षों में हमने तत्व विज्ञान अध्याय 1 से लेकर व्रत विज्ञान अध्याय 7 तक का सफर तय किया है और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्म बंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्म बंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ आएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठन कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गला नादत्ते स बन्धः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंचनवद्व्यष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशद्वि पंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम् चक्षुरचक्षुरवधि केवलानाम् निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च स दशत वेद्ये दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक् मिथ्यात्तु तद्भयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा नारक तैर्यज्ञोन मानुष दैवानि गतिजाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगते प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर नीचैश्च दानलाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिसृणा मंत्रायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य 20 नाम गोत्रयोः 33 सागरोपमाण्यायुषः अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मंतर मुहूर्ताः विपाकोनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वार्थ सूत्रे अष्टमोध्यायः। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए अब हम चलते हैं कर्म बंध विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अब यहाँ पर थोड़ी सी अपेक्षा बदल जाएगी कि अंतराय को भी घाती कर्म में लिया जाता है, वेदनी को अघाती कर्म में लिया जाता है
वो अलग बात है, लेकिन मुख्य रूप से जो गुणों का घात जो हो रहा है वो इन्हीं 4 गुणों के माध्यम, 4 कर्मों के माध्यम से होता है। तो आत्मा के ये जो गुण हैं एक क्रम क्रम से इस तरह से मोहिनी तक, है ना, बाधा को प्राप्त हो गए। उसके बाद में फिर आयु कर्म का वर्णन आया, क्योंकि अब यहाँ से जीव का शरीर से संबंध बैठने लगा। ये तो जीवाश्रित थे, अब ये शरीर आश्रित, ये जीव के अंदर आयु जो है वो उस शरीर के अंदर रखने वाला एक कर्म है, जिसके कारण से जीव शरीर से बना रहता है। फिर उसके बाद में जब शरीर में रहेगा तो शरीर की रचना भी होगी। तो शरीर की रचना जिस तरीके की भी हो गई वो उसके नाम कर्म के कारण से होती है। तो आयु पहले होगी तब नाम होएगा। तो आयु कर्म के बाद में नाम कर्म आ जाता है। और जब नाम कर्म होगा, जब शरीर की रचना होगी, तभी उस जीव को कुछ नाम दिया जाएगा। गोत्र का मतलब है कुछ कहना, कहने का मतलब उच्च या नीच कहना, श्रेष्ठ या निम्न कहना। तो यह जो गोत्र के माध्यम से कहा जाता है, ये शरीर होने के बाद ही कहा जाएगा। तो नाम के बाद इसलिए गोत्र कर्म आता है। ठीक है। और फिर अंत में रखा है यहाँ पर अंतराय कर्म। यहाँ पर अंतराय कर्म गोत्र कर्म के बाद में रखा हुआ है कि अगर हम इस तरीके के भाव के साथ भी देखें तो अंतराय का काम इन सब चीज़ों में भी विघ्न डालना हो जाता है। जो भी हमारे पास में चीज़ें हैं वो हमारे ज्ञान में, दर्शन में, सुख में, मोह में, किसी भी चीज़ में वो विघ्न डाल सकता है। अंतराय कर्म हमारी आयु में, शरीर की रचना में, किसी भी तरीके से अंतराय कर्म हमारे अंदर विघ्न डाल सकता है। और अपेक्षा भेद से देखेंगे तो वो हमारे लिए गोत्र कर्म में भी विघ्न डाल देगा कि हम करें तो कुछ और कहा कुछ जाए, हों कुछ और दूसरा कोई कुछ कहे। ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इन 8 कर्मों के जो रखने का जो क्रम है वो अपने आप में जीव के ऊपर उपकार होने की अपेक्षा से रखा हुआ है। और इन कर्मों में जो कर्म जीव के वास्तविक गुणों का घात करते हैं उन्हें तो अनुजीवी कहा गया, और जो कर्म जीव के गुणों का घात नहीं करते उन्हें प्रतिजीवी कहा जाता है। तो प्रतिजीवी का मतलब क्या हो गया? जो जीव के साथ तो हैं लेकिन जीव के किसी गुणों का ऐसा घात नहीं कर रहे कि जिसके बिना जीव का जीवन बाधित हो, है ना। तो जैसे कि आयु कर्म है, नाम कर्म है, गोत्र कर्म है या वेदनी कर्म है, ये वेदनी को भी हम एक तरह से मोहिनी के साथ होने के कारण से वेदनी को पहले रखा जाता है, इसलिए वेदनी को मोहिनी के साथ में लिया जाता है। इसलिए वेदनी मोहिनी एक जैसा लगता है या उसकी निकटता उसके साथ में है, इस कारण से इस सूत्र में यहाँ पर रखा है। लेकिन सिद्धांततः वेदनी को अघाती कर्म माना है और अंतराय को घाती कर्म माना है। तो जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करे वो वास्तव में क्या है? घाती कर्म है ना। तो वेदनी भी मोहिनी के साथ आत्मा का घात कर लेता है, इसलिए कथनचित वेदनी को भी कहा जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से तो मोहिनी कर्म ही घाती कर्म है। ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म और अंतराय कर्म ये घातिया कर्म हैं, क्योंकि ये जीव के जो वास्तविक गुण हैं उनका घात करते हैं, अनुजीवी गुणों का घात करते हैं। अब प्रतिजीवी गुण क्या होते हैं? तो जिनके बिना भी हमारा जीवन चलता है और उनके घात करने से या उनके घात का अभाव होने से भी जीव में कोई विशेष उसके गुणों की संपदा प्रकट नहीं हो जाती है ना। जैसे कि सूक्ष्मत्व है या अवगाहनत्व गुण है, ये जो अघाती कर्मों के अभाव से गुण प्राप्त होते हैं, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अव्याबाद गुण और अगुर लघु गुण, तो ये गुण जो आत्मा के हैं, ये आत्मा के गुण होते हुए भी ये आत्मा के जो ज्ञान दर्शनात्मक जो चैतन्य गुण हैं उनके घात रूप नहीं है ये। यानी कि आयु कर्म के कारण से
चलो कोई बात नहीं, अवगाहनत्व गुण का घात हो रहा है, मान लो नाम कर्म के कारण से सूक्ष्मत्व गुण का घात हो रहा है, तो उसके कारण से आत्मा के जो स्वाभाविक गुण हैं उनमें कोई अंतर नहीं पड़ता। यानी आयु कर्म के कारण से, नाम कर्म के कारण से आत्मा के कोई स्वाभाविक जो गुण हैं वो हमारे जो अनुभव में आने वाले हैं और जिनकी अनुभूतियां हम करते हैं, ऐसे उन गुणों के घात में इनका कोई हाथ नहीं है। कुछ समझ आया? ज्ञान का घात हो जाएगा तो जीव का जितना अस्तित्व मिट जाएगा वो उसके अनुभव में आएगा। दर्शन का घात हो जाएगा, उससे जीव का जो अस्तित्व मिट जाएगा वो उसका घात कहलाएगा। मोहिनी कर्म के द्वारा जीव का जो स्वाभाविक सुख है, उसका तत्व ज्ञान है, वह सब श्रद्धान है, चारित्र है, वो सब घात को प्राप्त होएगा, वो सब उसका अपने निजी गुणों का घात कहलाएगा। आयु कर्म के माध्यम से ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आयु कर्म के माध्यम से जीव के कोई ऐसे निजी गुणों का घात नहीं होता है ना, क्योंकि जब अरिहंत दशा में सब गुण प्रकट हो जाते हैं, अनंत चतुष्टय रूप जब गुण प्रकट हो जाते हैं, तो उन अरिहंत भगवान को अपने स्वरूप का अनुभव करने में कोई बाधा नहीं होती है। अघाती कर्मों का उदय होते हुए भी आयु कर्म का उदय चल रहा है, नाम कर्म का उदय चल रहा है, गोत्र कर्म का भी उदय चल रहा है, वेदनी का भी उदय चल रहा है, तो उन्हें अपने अनंत ज्ञान दर्शन आदि जो उनकी वास्तविक गुण हैं उनका अनुभव करने में कोई बाधा नहीं होती है। और इनका अनुभव नहीं होता है तो उसके कारण से भी कोई दुख हो रहा हो, ऐसा भी नहीं होता है। इसलिए ये गुण जो है आत्मा के अनुजीवी गुण नहीं है। और ये जो कर्म हैं जो आत्मा के गुणों का घात करते हैं, वो गुण भी कोई आत्मा के चैतन्य भाव ऐसे नहीं हैं जिनके बिना आत्मा में कोई अभाव या किसी भी प्रकार के आत्मिक गुणों के घात का उन्हें अनुभव हो। कुछ समझ आ रहा है? अरिहंत दशा को ध्यान में रख करके समझोगे तो आएगा। क्योंकि अरिहंत दशा में चारों अनुजीवी गुणों को घात करने वाले कर्मों का तो क्षय हो गया, इसलिए उन्हें अपने स्व का अनुभव, अपने केवल ज्ञान दर्शन अनंत सुख आदि के माध्यम से सब कुछ जो प्राप्त हो रहा है उसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। समझ आ रहा है? अव्याबाद नाम का भी कोई अलग से सुख नहीं होता है, वो गुण है। सुन रहे हैं? कान खोल के सुने, प्रश्न उठने वाले हैं। अव्याबाद सुख, सुख जो बोलते रहते हो, सिद्धों में अव्याबाद सुख होता है, वो कोई अलग से सुख नहीं आ जाता है, क्योंकि अव्याबाद नाम का एक गुण है, बस गुण प्रकट हो जाता है। गोत्र कर्म का अभाव होने पर वो गुण प्रकट हो रहा है ना। या कहीं कहीं पर गोत्र कर्म के भी अभाव से लिखा हुआ है और कहीं कहीं पर जो है उसको वेदनी कर्म के अभाव से भी कहा जाता है ना। एक परमात्म प्रकाश की टीका है, उसमें इन गुणों के अभाव में भी थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है। तो जो भी है, वेदनी कर्म के अभाव से भी उन्हें अगर अव्याबाद सुख प्राप्त हो रहा है तो वो सुख नहीं है कोई, वेदनी कर्म का अभाव हो गया, वो तो उन्हें एक अव्याबाद नाम का गुण प्राप्त हुआ। गुण का मतलब यह है अब उन्हें कोई भी बाधा किसी भी तरह की कर्म या नौकर्म के माध्यम से होने वाली नहीं है। तो बस इतना ही है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक कोई अलग से अरियंतों से बढ़कर के कोई सिद्धों को और कोई बड़ा सुख मिल गया हो। समझ आ रहा है? परिवर्तन है, बस शरीर है, कुछ कर्मों का उदय है, लेकिन उन्हें किसी भी तरह से अपने अनंत सुख में कोई वृद्धि हो रही हो, ऐसा कुछ भी स्पष्ट रूप से शास्त्रों से कुछ भी जानने में नहीं आता है। क्या समझ आ रहा है? अनुमान से कुछ भी कहते रहो, अरियंतों से सिद्धों का सुख बड़ा होता होगा, उनके पास अनंत सुख है, अनंत उनके पास अव्याबाद सुख है, तो ऐसा नहीं है। अनंत सुख को भी अव्याबाद सुख ही कहा जाता है। जो अनंत हो गया उसमें क्या डलेगा? अनंत में क्या दो चार बूंदें डाल भी दोगे तो क्या अनंत में कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी क्या? कुछ नहीं है। तो अनंत जो चीज़ हो गई, जो चीज़ अनंत के रूप में हो गई, अब उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। और अनंत की अनुभूति के बाद में फिर कोई दूसरी अनुभूति उसमें कोई फर्क नहीं डालती है ना। हाँ, अनंत का मतलब ही हो गया कि अब उसमें कोई भी ब्लॉकेज बचे नहीं है, जो कुछ भी थी उसकी शक्तियाँ सब जो है उद्घाटित हो गई हैं। तो ये समझें
इसलिए आपसे कह रहा था, कई लोग अब प्रश्न करना शुरू करेंगे, ऐसा क्यों वैसा क्यों, आएगा अभी तो कोई बात नहीं। तो समझें कि ये भी एक इसलिए प्रतिजीवी गुणों के रूप में रखे गए हैं और इनको अनुजीवी गुणों के रूप में, कि अनुजीवी का मतलब जो हमारी चेतना के अंदर वास्तविक जो सुख है या गुण है उसका जो घात करते हैं वो अनुजीवी गुणों का घात करने वाले कर्म कहलाते हैं, है ना। अब ज्ञान दर्शन तो समझ में आता है, मोह क्या करता है, तो मोह के कारण से जीव बिल्कुल विवेक रहित होता है। और विवेक रहित होगा तो अज्ञानी ही रहेगा, अज्ञानी रहेगा तो उसे सुख कहाँ से मिलेगा। तो आत्मा का जो वास्तविक सुख है वो तो उसके अपने स्व ज्ञान से मिलेगा, तत्व ज्ञान से मिलेगा। मोहनी कर्म उसे बाधा पहुंचाएगा, तो इसलिए मोहनी कर्म उसको घात करने वाला होगा। अंतराय कर्म क्या घात करता है, तो आत्मा के अंदर जो चीज़ों को दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर, ये 5 जो आत्मा की अपनी शक्तियां हैं इनको घात करता है। तो जब ये शक्तियां ही पूर्ण नहीं होंगी तो वो निःशक्त होकर के हमेशा दुखी ही रहेगा, क्योंकि जिस जीव में जितनी शक्तियां होनी चाहिए थी अगर वो शक्तियां उसके लिए पूरी अनुभव में नहीं आती हैं तो वह अपने आप में विकलता अनुभव करेगा, दुख का अनुभव करेगा, है ना। तो यही चीज़ अंतराय कर्म के माध्यम से होती है, और अंतराय कर्म के कारण से भी जीव के अंदर इस तरह के भाव पैदा हो जाते हैं जो जीव दान करने में, लाभ प्राप्त करने में, किसी भी तरीके की भोग उपभोग की सामग्रियों का अनुभव करने में या अपनी शक्ति, अपने उत्साह की वृद्धि करने में जो बाधा महसूस करता है वो बाधा ये कर्म डालते हैं। और जब कभी जीव को इन चीज़ों में बाधा होती है तो उसके अपने स्वाभाविक जो आत्मा के ज्ञान, दर्शन आदि के साथ में दान आदि जो शक्तियां हैं उन शक्तियों में भी उस जीव के प्राण छिपे हुए रहते हैं, इसलिए उनको अनुजीवी गुण कहा जाता है। माने जिसके कारण से जीव को ये लगे कि ये हमारे प्राण हैं वो तो हो गए अनुजीवी गुण, और जिसके कारण से जीव को इससे कोई फर्क ना पड़े, ये हो तो ठीक ना हो तो ठीक, उनको कहेंगे प्रतिजीवी गुण। समझ में आ गया। इसलिए क्या समझना कि आयु कर्म के घात से, नाम कर्म के अभाव से, गोत्र कर्म के अभाव से या वेदनी के अभाव से, है ना, आत्मा के प्रतिजीवी गुण प्रकट होते हैं। और इन प्रतिजीवी गुणों से आत्मा में कोई प्राण रूप भाव नहीं आते कि ये हमारे प्राण हैं। प्राण माने यही हमारे लिए जीवन है, यही हमारी संपदा, इसके बिना मेरा कुछ भी नहीं है, या इसके बिना आत्मा के अंदर अपने अस्तित्व का किसी भी तरीके से कोई भी ज्ञान नहीं होता है। तो उस तरीके के गुण जो हैं वो जो है ये सब अनुजीवी गुणों में आते हैं। तो अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुणों में अंतर समझ लेना चाहिए। अनुजीवी गुण हमारी चेतना के जीवन हैं और प्रतिजीवी गुण हमारे शरीर के जीवन हैं, चेतना के नहीं है। किसके? शरीर के। आयु कर्म का अभाव हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा, एक आयु नहीं दूसरी आयु मिल जाएगी, शरीर ही तो छूटेगा, चेतना में क्या अंतर आ रहा है। नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्म बादर बन जाने से क्या फर्क पड़ेगा, बस इतना ही है, शरीर ही वैसा हो जाएगा, है ना। अब उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, फिर ज्ञान भी उतना बढ़ के नहीं मिलेगा, दर्शन भी उतना नहीं, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी मूल सीधे रूप से ये गुण आत्मा को घात करने वाले। तो 8 कर्मों का यह जो क्रम बताया जा रहा है, इस क्रम को पहले हम समझ लें, उसके बाद में हम आगे की बात करेंगे। इसलिए यहाँ पर अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुणों का यह व्याख्यान दिया जा रहा है कि अनुजीवी गुण हमारी आत्मा की अपनी निजी ऐसी संपत्ति है जिसके माध्यम से ही आत्मा का अनुभव होता है, आत्मा का जीवन चलता है ना। तो कह रहा था कि अगर नाम कर्म है, गोत्र कर्म है, ये सब जो गुण हैं, ये जो कर्म हैं, ये सब हमारी आत्मा के जिन गुणों का घात करते हैं वो गुण सिद्ध अवस्था में प्रकट होते हैं इन कर्मों के अभाव से। लेकिन जब तक सिद्ध अवस्था नहीं आती है तब तक भी इन कर्मों के कारण से आत्मा के जो वास्तविक गुण हैं उनका कोई भी घात नहीं होता है। तो ये शरीर आश्रित हैं,
जो 4 प्रकार के ये कर्म हैं, ये शरीर में फल देने वाले शरीर आश्रित गुणों का घात करने वाले हैं, और जो ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय हैं, ये आत्मा के वास्तविक जो आत्मा के गुण हैं उनका घात करने वाले हैं। तो जब हम ये देखते हैं सिद्ध अवस्था में सूक्ष्मत्व हो गया, सूक्ष्मत्व होने का मतलब आत्मा तो पहले ही सूक्ष्म थी, लेकिन कर्म के कारण से वह किसी ना किसी के पकड़ में आ जाती है, शरीर धारण करती है तो उसमें बादरपना आ जाता है। लेकिन आत्मा के अंदर जो ये सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हुआ, वह सूक्ष्मत्व गुण जब ये नाम कर्म के अभाव से प्रकट हुआ, तो उस नाम कर्म के सद्भाव में भी आत्मा के गुणों का जो वास्तव में जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आदि जो अनुजीवी गुण है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। क्योंकि अरियंत भगवान के पास में ये सब नाम कर्म का उदय चल रहा है, गोत्र कर्म का उदय चल रहा है, फिर भी उनके अनंत ज्ञान आदि जो सुख हैं उनमें कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। तो सूक्ष्मत्व, अगुर लघुत्व आदि ये जो गुण हैं वो आत्मा के गुण है होते हुए भी ये शरीर आश्रित भाव हैं, और ये शरीर के अभाव होने पर प्रकट होंगे। ये कब प्रकट होंगे? शरीर का अभाव हो जाए। तो शरीर को बनाए रखने वाले जो कर्म हैं वो जब नाश को प्राप्त होंगे तब शरीर का अभाव होगा, और जब शरीर का अभाव होगा तब आत्मा में वैसा परिणमन हो जाएगा। तो वो आत्मा का एक परिणमन है, न कि आत्मा के किसी बहुत गुणों की उपलब्धि हो जाना है। जैसे केवल ज्ञान हो जाना माने अनंत ज्ञान की उपलब्धि हो जाना है, मोहिनी का अभाव हो जाना माने कि हमारे अंदर आत्मिक श्रद्धा, आत्मिक सुख, आत्मिक चारित्र की प्राप्ति हो जाना है। ऐसे दान अंतराय आदि अंतराय कर्मों के अभाव से आत्मा के अंदर अनंत दान, उपभोग, सुख की ये क्षमता आ जाना है। वैसा कुछ इन सूक्ष्मत्व, अगुर लघु और अवगाहनत्व इन गुणों से कुछ नहीं होता है। शरीर का सद्भाव है, इससे ये प्रकट नहीं होते हैं। इसलिए शरीर के प्रति होने के कारण से इनको प्रतिजीवी कहा जाता है। जो शरीर से संबंध रखते हैं और जो डायरेक्ट आत्मा से संबंध रखते हैं उन्हें अनुजीवी कहा जाता है। ध्यान रहेगा। तो इन कर्मों के विभाजन में मुख्य रूप से तो अगर हम घातिया कर्मों को देखते हैं तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये 4 घातिया कर्म कहे जाते हैं। तो इनका ये क्रम यहाँ पर घातिया और अघातिया के हिसाब से नहीं है। यहाँ पर पहले वेदनी आया, अंतराय बाद में आया, अंतराय को बहुत दूर रखा है। तो आचार्य कहते हैं इसका भी एक कारण यह है कि सिद्धांततः तो वेदनी कर्म अघाती कर्म है, लेकिन संसारी अवस्था में जब हम यहाँ पर कर्मों का वर्णन कर रहे हैं तो वेदनी कर्म मोहिनी के साथ होने के कारण से ये घाती के समान ही काम करता है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि प्रतिजीवी कर्म जीव का जीवन बाधित करने वाले गुणों का घात नहीं करते, जैसे आयु, नाम, गोत्र या वेदनीय कर्म। सिद्धांततः वेदनीय को अघाती और अंतराय को घाती कर्म माना गया है, लेकिन सूत्रों में कर्मों का क्रम घातिया और अघातिया के हिसाब से नहीं है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय कर्म जीव के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं, लेकिन मोहनीय के साथ में वेदनीय भी आत्मा का घात करता है। इसीलिए कथनचित इसे भी घाती कहते हैं और मोहनीय के पहले रखते हैं। अघाती कर्मों के अभाव से प्राप्त प्रतिजीवी गुणों के बिना भी जीवन चलता है और उनके कारण से जीव में कोई विशेष गुण की संपदा प्रकट नहीं होती। जैसे नाम कर्म के कारण सूक्ष्मत्व, आयु कर्म के कारण अवगाहनत्व, अव्यभाद और अगुरु लघु गुणों के घात होने पर भी आत्मा के स्वाभाविक दर्शनात्मक चैतन्य गुणों, अनुभूतियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं ज्ञान या दर्शन का घात होने पर जीव का अस्तित्व ही मिट जाएगा। मोहनीय कर्म के कारण जीव के निजी गुण जैसे स्वाभाविक सुख, तत्व ज्ञान, श्रद्धान, चारित्र आदि घात को प्राप्त होते हैं। मुनिश्री ने अरिहंत दशा को ध्यान में रखकर समझाया है कि भगवान के अनुजीवी गुणों को घात करने वाले चारों कर्मों का क्षय हो जाता है
और अनंत चतुष्टय रूप गुण प्रकट हो जाते हैं। उन्हें अघाती कर्मों का उदय होते हुए भी केवल ज्ञान, दर्शन, अनंत सुख आदि रूप स्व का अनुभव करने में कोई बाधा नहीं होती। हमने जाना कि सिद्धों का और अरिहंतों का सुख समान होता है। ये सब भ्रांति है कि सिद्धों के अव्याबाद और अरिहंत के अनंत सुख होता है। अनंत सुख ही अव्याबाद सुख है। बिना ब्लॉकेज सभी शक्तियाँ उद्घाटित होना ही अनंत है। अनंत की अनुभूति के बाद कोई भी अनुभूति उसमें फर्क नहीं डालती। सिद्धों के अव्याबाद गुण होता है जो गोत्र या वेदिनी कर्म के अभाव में प्रकट होता है। परमार्थ प्रकाश टीका में इसमें थोड़ा अंतर है। ये कोई सुख नहीं, वेदिनी का अभाव है, जिसमें अब उन्हें कर्म नौकर्म के माध्यम से कोई भी बाधा नहीं होती। यह मात्र शरीर का परिवर्तन है। आगम में सुख वृद्धि के विषय में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं आता। अनुजीवी कर्म आत्मा के वास्तविक गुणों का घात करते हैं। यह ज्ञान दर्शन के लिए तो स्पष्ट है। मोहनीय कर्म वास्तविक सुख देने वाले स्वज्ञान तत्व ज्ञान में बाधा पहुंचाता है। मोह से जीव बिल्कुल विवेक रहित हो जाता है। अंतराय कर्म आत्मा के अंदर की दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य शक्तियों का घात करता है। इन अनुजीवी गुणों की अपूर्णता में आत्मा निःशक्त होकर विकलता और दुख का अनुभव करता है। जीव को दान करने में, लाभ प्राप्त करने में, भोग उपभोग की सामग्री का अनुभव करने में या अपने उत्साह की वृद्धि करने में अंतराय कर्म ही बाधा डालता है। हमने आत्मा के अनुजीवी और प्रतिजीवी गुणों के अंतर को विस्तार से समझा। अनुजीवी गुण हमारी चेतना के जीवन है, निजी संपत्ति है, प्राण है। इनके माध्यम से आत्मा का अनुभव होता है। आत्मा आश्रित होने से ये अनुजीवी है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय कर्म इनका घात करते हैं। प्रतिजीवी गुण हमारे शरीर के जीवन है, चेतना के नहीं। शरीर आश्रित होने से ये प्रतिजीवी है। ये अघाती कर्म के अभाव में सिद्ध अवस्था में प्रकट होते हैं, लेकिन तब तक भी ये आत्मा के वास्तविक गुणों का घात नहीं करते। सूक्ष्मत्व, अगुण लघुत्व आदि गुण शरीराश्रित भाव है और शरीर बनाए रखने वाले कर्म के नष्ट होने पर प्राप्त होते हैं। शरीर का अभाव होने पर आत्मा में भी वैसा ही परिणमन हो जाता है। तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से किस कर्म के अभाव से आत्मा के प्रतिजीवी गुण प्रकट होंगे? ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म। अध्याय 8 की कक्षा 16 के आज के सवाल का सही उत्तर है मोहनीय कर्म। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप
क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें कर्म बंध जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता के साथ समझा रहे हैं, ताकि हम डेली लाइफ में कर्म बंध के कारणों को जानकर उनसे बच सके और यह ज्ञान आप अपने मित्र, परिवार, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक पहुंचा सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट etv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें इन सभी क्लासेस के साथ साथ मिलेगा अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इस अनूठे स्वाध्याय से जोड़ अपना और उनका पुण्य बढ़ाए। ओम अरहम नमः।